हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस गाइस। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं भावना और आज हम आप लोगों को शुंग वंश और मौर्य वंश से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज करवाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, क्लास में बने रहिए, ठीक है। और जो भी आपका डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कि किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है। तो इसका ऑप्शन है बाजीराव, मौर्य, चोल और मुगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश में जो है कौटिल्य का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। तो ऑप्शन है कलिंग, चोल, खिलजी और मुगल। तो जो चेदी वंश के महानतम शासक थे वो कहाँ के थे? कलिंग के, ठीक है। कलिंग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और बाद में शासन किया था। तो ऑप्शन है हमारे गुलाम तथा तुगलक, बी ऑप्शन है गुलाम तथा इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है तुगलक तथा खिलजी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो वे दो वंशज का नाम है हमारा गुलाम और तुगलक, ठीक है, जिसने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और बाद में शासन किया था। यानी पहले गुलाम वंश था खिलजी आने के, बाद में तुगलक वंश का शासन था। अगला प्रश्न देखते हैं मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था। तो ऑप्शन है हमारे शुंग, देवभूति, वसुमित्र, बृहदत्त, मौर्य। तो जो है मौर्य वंश के तत्काल बाद जो है किस वंश ने मगध पर अपना शासन कर लिया था। तो उसका नाम है वंश का शुंग, ठीक है। क्योंकि अशोक को जब पुष्यमित्र ने क्या है मार दिया था अशोक के पुत्र को, तो उसके बाद से शुंग वंश का उदय हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं अरब आक्रमण के समय सिंध पर किस राजवंश का शासन था। तो अरब आक्रमण के समय ऑप्शन है ब्राह्मण, राजपूत, गडरिया और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उस समय ब्राह्मण वंश का सिंध पर राजवंश का शासन था, ब्राह्मण राजवंश का, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कनिष्क किस वंश का राजा था। तो कनिष्क जो है ऑप्शन दे रखे हैं हुण वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश और कुषाण वंश। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। ऑप्शन ए है प्रतिहार वंश का राजा था वत्सराज या नागभट्ट या दंती दुर्ग या भोज, या जिसे मिहिर भोज भी कहते हैं। तो प्रतिहार वंश का महानतम राजा था भोज या मिहिर भोज। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार आता है एग्जाम में। किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन दे रखे हैं तेंग, हेन, चिन और शुंग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चिन, ठीक है। चिन शासन के काल में जो चिन राजवंश था उसके शासन काल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था। तो खिज्र खां जो है उसने राजवंश बनाया था कौन सा। ऑप्शन दे रखे हमारे राजपूत, सैयद, खिलजी और लोधी। तो इनमें से जो है वो कौन सा वंश था? सैयद वंश का प्रारंभ किया था खिज्र खां ने। किसका? सैयद वंश का। नेक्स्ट है हर्यक वंश के किस शासन की उपाधि कुणिक थी, ठीक है। किस शासक की उपाधि कुणिक थी, यानी कि किस शासक को, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा गया है। तो ऑप्शन दे रखे अजात शत्रु, काला शोक, उदयन या महापद्म नंद, ठीक है। तो इसमें जो है आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अजात शत्रु को कुणिक की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है सीसे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे। तो ऑप्शन है हमारा कण्व, इंडो ग्रीक, सातवाहन और शुंग। तो किस जो सीसे के सिक्के चलाने वाला शासक था उसका नाम है सातवाहन वंश, ठीक है। सातवाहन वंश के समय के शासकों ने सीसे के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मुगल वंश का संस्थापक था कौन। बाबर, हुमायूं, अकबर या शेर शाह। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, ठीक है। बाबर ने ही भारत में आके पहली बार आक्रमण किया था और मुगल शासन स्थापित किया था।
नेक्स्ट देखते हैं सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो सैयद वंश का संस्थापक ऑप्शन है आलम शाह, मुबारक शाह, खीज खां और मोहम्मद शाह। तो सैयद वंश का संस्थापक जो है खीज खां था। खीज खां या फिर कहीं पर खिज्र खां भी लिखा हो सकता है, जो अभी हमने पहले प्रश्न में पढ़ा, खिज्र खां। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है हमारे अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ये एक गुलाम था और इसने जब अपने राजा का हत्या कर दी उसके बाद इसने गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कौन सा राजवंश जो है अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन है मुगल, चोल, चालुक्य और मौर्य। तो इसका राइट आंसर है चोल। ठीक है, चोल राजवंश ने ही अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं तथा आरंभिक 6ठी सदी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे। तो ऑप्शन है 16 महाजनपद या 13 महाजनपद, 11 महाजनपद या 17 महाजनपद। तो इसका आंसर है 16 महाजनपद जो है अस्तित्व में थे गौतम बुद्ध के जीवन के काल के दौरान। ठीक है, 7वीं और आरंभिक 6ठी सदी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो किस ग्रंथ में मिलता है, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुदक निकाय या दीघ निकाय में। तो उस निकाय का नाम है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था। ऑप्शन है तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे लोग जानते हैं अवंतिका उज्जैन का प्राचीनतम नाम है, या पुराना नाम भी पूछ सकते हैं अवंतिका। ठीक है, और एक और इसका नाम है उज्जैनी। ठीक है, उज्जैनी भी पूछ लिया जा सकता है या अवंतिका। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में भाग नामक कर किससे वसूल किया। ऑप्शन ए है किसान, चरवाहा, शिल्प व्यक्त या शिकारी और संग्रहकर्ता। तो इसका जो है प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने क्षेत्र में भाग नामक कर जो है किसे वसूल किया था, ये प्रश्न है। इसका मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, आंसर है ए। ठीक है, यानी कि किसानों से ये कर वसूल किया था, भाग नामक कर किसानों से। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। तो ऑप्शन है बज्जी, वत्स, काशी या सूरसेन। तो जो कौन सी मथुरा किसकी राजधानी थी। तो इसका आंसर है सूरसेन की, उस समय 16 महाजनपदों के युग में। ठीक है, सूरसेन की। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। ऑप्शन ए है काशी, बी अंग, सी अवंती, डी बज्जी। तो चंद्रप्रद्योत जो हैं ये थे अवंती गणराज्य के राजा। ठीक है, अवंती गणराज्य के राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रप्रद्योत किसके समकालीन थे। ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी विक्रमादित्य। तो ये किसके समकालीन थे, गौतम बुद्ध के। ठीक है, चंद्रप्रद्योत गौतम बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न है बज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो बज्जी महाजनपद की राजधानी में ऑप्शन है पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली या कौशल। तो उस टाइम पे बज्जी की जनपद की जो राजधानी थी वैशाली थी, उसका नाम था वैशाली। नेक्स्ट है बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र होता है, उसका नाम होता है महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन दे रखे हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, काला शोक या उदयन। ठीक है, तो इसका जो है आंसर ए राइट हो जाएगा, अजातशत्रु था। ठीक है, जिसके बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के अजातशत्रु ने प्रथम बार रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था बज्जी संघ के विरुद्ध। ठीक है, मगध राज्य के अजातशत्रु शासक ने। नेक्स्ट है राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है। तो राजा नंद के विरुद्ध जो है
ऑप्शन देख लेते हैं पहले। खारवेल का हाथी गुम्फा लेख, रुक्मिणदेही स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है कहाँ पर है, ये खारवेल का हाथी गुफा में मिलता है जो लेख है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोथीवती किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए है पांचाल की, कुरु की, चेदी की या अवंती की। ठीक है, तो उस समय पे जो है चेदी की राजधानी थी सोथीवती। ठीक है, चेदी राज्य की। नेक्स्ट है, कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? तो कौन सा महाजनपद जो है गोदावरी के तट पर स्थित था? ऑप्शन दे रखे अवंती, वत्स, अस्मक या कम्बोज। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा अस्मक। ठीक है, अस्मक नदी के गोदावरी नदी के तट पर अस्मक महाजनपद था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौशल महाजनपद छठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान भारत में किस राज्य का एक भाग है? तो वर्तमान में ये कौन सा है कौशल महाजनपद जो छठी शताब्दी के ईसा पूर्व था? तो वर्तमान में इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो कौशल का जो है दिया गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौशल क्योंकि अयोध्या को कहा जाता है और ये उत्तर प्रदेश में वर्तमान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत या अजात शत्रु। तो हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक जो था उसका नाम था बिंबिसार। ठीक है, इसका क्या नाम था? बिंबिसार हर्यक वंशी मगध का प्रथम शासक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा गया है? यानी कि सेनिया कहा गया है शॉर्ट में, और जिसका अर्थ होता है नियमित और स्थायी सेना रखने वाला। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार को सेनिया कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक, राहुला। तो ऑप्शन के अनुसार आंसर हमारा जीवक हो जाएगा। ठीक है, जीवक जो है भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे और इन्होंने उसे अपने दरबार में चिकित्सक रखा था। किसने? राजा बिंबिसार ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ऑप्शन है हमारे चौथी शताब्दी में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, या पहली शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसमें जो है इसका रखा गया था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में हुआ था? तो वो था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है? ऑप्शन है गिरिब्रज, बी है राजगृह, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी किस स्थान में स्थानांतरित कर दी गई थी? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया था? ऑप्शन है मथुरा, पानीपत, वाराणसी या पाटलिपुत्र। तो किस स्थान में स्थानांतरित कर दी गई थी मगध की राजधानी को? तो उसका नाम है पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई थी। नेक्स्ट है, चौथी सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज, राजगृह या चंपा। तो इसका जो आंसर है वो है गिरिब्रज या राजगृह जिसे कहा जाता है वो। ठीक है, फिर उसको पद में स्थानांतरित कर दिया गया था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो भाई उसका नाम क्या था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नागदा शव। तो इसका जो है अजातशत्रु नाम था। ठीक है, इसने अपने पिता की हत्या करके खुद शासन पे बैठा था, फिर इसके बाद इसके ही पुत्र ने इसको मार दिया था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्मनंद। तो पाटलिपुत्र का जो संस्थापक है उसने पाटलिपुत्र नगर बसाया था, या फिर ये कह सकते हैं तो या राजधानी स्थापित की थी। तो इसके अनुसार जो है उदयन को इसका श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? ऑप्शन है मगध, अवंती, वैशाली या कौशल।
तो एक कौन सा है जो राजशाही राज्य नहीं है, ठीक है, और भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था, तो उसका नाम है वैशाली, ठीक है। वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली राजशाही राज्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है बिंबिसार के, बी है अजातशत्रु के, उदयभद्र के, या शिशुनाग के। तो आंसर इसका हो जाएगा राइट, इसका शिशुनाग के, ठीक है, शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था मगध की सत्ता का विस्तार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, या महापद्म नंद। तो ऑप्शन के अनुसार या फिर जो राइट ही है आंसर उसका, मगध का कौन सा सम्राट है, तो उसका नाम है महापद्म नंद, जो कि जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो जो जीवक है उसको चिकित्सक के रूप में किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, इस तरह का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, कृष्णदेव राय, अशोक, समुद्रगुप्त, या बिंबिसार। तो बिंबिसार राइट आंसर हो जाएगा, इसने अपने दरबार में इसको जीवक को जो है चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होने के बावजूद वैशाली यानी कि बिहार में अपनी राजधानी बज्जी के साथ प्रशासन के एक अन्य रूप के अधीन था, जिसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन है समाजवाद, लोकतंत्र, गण या संघ, या पंचायती। तो ये किसके अधीन था? तो ऑप्शन है और गण और संघ के अधीन था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मगध, कौशल, अंग, मत्स्य। तो राइट आंसर हो जाएगा मगध, ठीक है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? मगध। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र वर्तमान पटना से पहले बिहार में कई वर्षों तक मगध की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन है लुम्बिनी, कलिंग, मथुरा, या राजगृह। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, राजगृह थी। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद गांधार की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है हस्तिनापुर, मथुरा, तक्षशिला, या वाराणसी। तो महाजनपद गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में किस साम्राज्य के उदय में झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने सहयोग दिया था? ऑप्शन है कुरु, मगध, काशी, या कुषाण। तो प्राचीन भारत में जो साम्राज्य था, साम्राज्य के उदय में झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने सहयोग किया था। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे मगध राइट आंसर हो जाएगा, मगध साम्राज्य के उदय के समय। नेक्स्ट है, मगध महाजनपद किस नदियों से घिरा हुआ था? ऑप्शन है गंगा, झेलम, गंगा और यमुना, गंगा और सोन, गंगा और घाघरा। तो इसके जो आंसर हो जाएगा, गंगा और सोन नदी नदियों के बीच घिरा हुआ था मगध महाजनपद। नेक्स्ट है, राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? ऑप्शन है हर्यक वंश, मौर्य वंश, सुनग वंश, और नंद वंश। तो यहाँ पे जो है आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हर्यक वंश के शासक था कौन? अजातशत्रु। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? ऑप्शन है अनिरुद्ध, उदयन, बिंबिसार, नागादशक, ठीक है। तो ये किसका पुत्र था? बिंबिसार का, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व